अब हमारे हमारे जज्बात के साथ आप लोग खेल रहे हो, ना खेलो यार, कितना दिल तोड़ोगे, अब बद्दुआ ही लोगों का ले लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या लगता है? हमारे पास 27 वर्ल्ड कप का कोई प्लान नहीं है। हम जलील रहेंगे, इससे भी ज्यादा जलील रहेंगे। ये तो बांग्लादेश है ना, आप जिम्बाब्वे से भी हारोगे, आप कनाडा यूएसए से भी हारोगे, आप किस किस टीम से नहीं हारोगे अगर आपका ये प्लान होगा। आपका प्लान ही गलत है, आपके पास प्लेयर ही नहीं है, आप हार मान लो। मैं तो कह रहा हूँ यार, किसी युगांडा वगैरह को ले आई पाकिस्तान की जगह में, उनको वर्ल्ड कप में खिलाई 2027 कीनिया वगैरह। आपका सबब, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप में किसी और का हक ना मारो। आप वर्ल्ड कप खेलो ही ना जब तक आप डोमेस्टिक बार अपने प्लेयर को कम से कम 3-4 साल का डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओ ही ना। जब तक आपके देखो हमारा ये रमजान में अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है ना, किसी प्लेयर से रन ही नहीं बन रहे। अब किसी प्लेयर से तो डोमेस्टिक में भी बनना चाहिए ना। हमारे प्लेयर डोमेस्टिक में भी नहीं, गाल माले की क्रिकेट में भी वो नहीं कर सकते, तो बुमराह के सामने कैसे खड़ा हो जाएंगे? वो तो बड़े बड़े टीमों के साथ कैसे सामने होंगे? उनके स्पेल के कैसे सामने होंगे? आर्चर तो एक बॉल इधर मारते हैं, वो तो हेलमेट लोगों का उड़ा रहे हैं। तो ये हमारे आम फाटा हुआ से पिच के अंदर स्कोर नहीं कर सकते, तो ये बाहर जाके कहाँ से कैसे रन करेंगे? ये एशिया में बांग्लादेश से हार रहे, तो आप बाहर जाके इतनी 30 पिच होता है उसमें, तो समझ ही इनको नहीं आएंगे। हम एशिया में नहीं जीत सकते तो हम जाते बाहर मुल्कों का सोच रहे कि हम इंग्लैंड को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। दुआ करके हम तो तक गया भाईजान, कितनी दुआ मांगने हमने। हर वर्ल्ड कप में हम आपको कम से कम दुआओं के जरिए किस स्टेज तक तो आपको पहुंचा देते हैं ना। आप अपनी बाजू में भी कुछ में जीतो तो सही। मैं तो कह रहा हूँ भाईजान, जितनी क्रिटिसाइड कर दे अपनी टीम पे नहीं बनते, आप सारा सिस्टम ही चेंज करो। ऐसा ऑपरेशन करो कि कोई बंदा ही ना छोड़े। जो आपने पीसीबी में सफाई वाला बैठाया हुआ है ना, उसको भी चेंज करो। मैं तो कह रहा हूँ किसी बंदे को ना छोड़ो यार। जितनी भी आप देखो, आप हमारे पैसे पे आके खेल रहे हो, हमारे अवाम का खून का पैसा। पेट्रोल देखो 1 लीटर 350-400 का हो गया। मुल्क का क्या हाल है? इसके बावजूद भी लोग पूरा अपने कीमती टाइम छोड़ के आप लोगों को देखना चाहते हैं, आप लोगों की खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार हमें मायूस कर रहे हो। इतनी ज्यादा मायूसी हमने कभी नहीं देखा। वर्ल्ड कप से ज्यादा मायूस ये बांग्लादेश वाले मैच भी इन्होंने हमें कर दिया। बहुत बुरी तरीके से हार। आप 114 बनाते हो, दूसरा टीम वो 15 ओवर में चेस करवा रहे। तो आप तो मैं तो कह रहा हूँ शर्म करो, कुछ हया करो यार। आप छोड़ दो क्रिकेट को, किसी ऐसे बंदों को लेके आए। मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे हर मुल्क में हर सिटी पे नेट लगाई और किसी ऐसे लड़के को सिलेक्ट करवाई को पहले वो इंटरनेशनल खेले ही ना हो। यकीन मानो वही लड़की इनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे जो ये 20-20 साल से खेल रहे। ये बुरी तरीके से ये सबको कांटा फेरना चाहिए और ये सबको चेंज कर दे, बोर्ड समेत। ये प्लेयर नहीं चेंज करवाने, अपने पूरा सिस्टम को तब्दील करने, तो फिर ही कुछ बन सकते हैं। वरना आपके सर के ऊपर वर्ल्ड कप है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे ज्यादा जलील होएंगे। आप तो अभी एशिया के थ्रू जलील हो रहे हो, आप इंटरनेशनल की सतह पे भी जलील हो जाएंगे अगर आप यही टीम वर्ल्ड कप में लेके। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान इतनी शर्मनाक हार लटा कर बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को अब मारा है, क्या कहेंगे? यार इनको हम टीम ही नहीं समझ रहे यार। किसी लिए इन्होंने इस तरह बंदों को सिलेक्ट किया? ये तो आम किसी वर्कर को भी ले जाए यहाँ से, इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। यकीन जानो, आम बंदे को बल्ला और बॉल पकड़वाओ, इनसे बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। इन्होंने तो हमें जलील कर दिया। इतनी मायूसी कर दिया कि यकीन मानो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस आ रही थी उसको एक साइड पे रखो, लेकिन जब बांग्लादेश से इस तरह का हार यार, ये तो यकीन मानो पहले इंडिया में इतना ज्यादा खुश था, अभी तो वहाँ पे की मारेंगे। हमारे पीछे लोग कहेंगे कि यार किस तरह टीम आप लोगों ने सिलेक्ट किया। यही टीम से आप इंडिया से हारने के लिए भेजा था हमने वर्ल्ड कप में, कि आप वर्ल्ड कप में जाके इंडिया को T20 या वनडे में हराओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह यार आप इस मीडिया पे हम क्या कहें उसको यार। यकीन मानो हर पाकिस्तान का दिल तोड़ा है, हर बंदे का, बच्चे का, बूढ़े का, सबको। क्योंकि जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है ना, ये हमारी टीम इस लेवल की नहीं थी जिस लेवल तक इन्होंने लेके आया। हमारा भी एक जो हमारा एक्स क्रिकेटर ने जिस तरीके से एक मोमेंटम बनाया ना, वो मोमेंटम को छोड़ो, ये तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ ये सारा टीम पार कर दे। T20 क्रिकेट वनडे भाई दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। अभी भी हम जमीन में ये सोचते हैं लोग जाके चांद पे चढ़ गया, और हमारा टीम जो है ना नीचे जमीन में घुसी जाते हैं। ये जो वर्दी उन्होंने पहने, मैं तो हमारे मुल्क के जो है झंडे के साथ इनके तो थोड़ा एहतराम करो ना यार। आप लोगों के कम से कम सैलरी वगैरह चल रहे। आपने हमें सारी दुनिया को, किसी भी बंदे का, आप सोशल मीडिया पे यकीन जानो किसी बंदे का दिल नहीं चाहता है कि वो मोबाइल उठाए, क्योंकि इतना ज्यादा बुरी हार, इतनी शर्मनाक हार की जिंदगी यार पहली दफा हम देख रहे हैं कि वनडे में आप 114 पे आउट हो जाओ और अगला टीम आ जाए वो 15 ओवर में चेस कर दे। तो आप जाते क्यों? आपने जो खर्चा किया, हमारी जो मुल्क का पैसा उड़ाया, उसको कम से कम उसका थोड़ा ख्याल तो रखो ना यार।
आप लोगों को मैं तो यकीन मानो, मैं तो इस टीम पे बिल्कुल जो शाहीन अफरीदी इन्होंने कप्तान बना दिया, सलमान अली आगा, मुझे ये बताओ वो 20 का प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है? आप उसको किस बात की मूली है कि उसको आप लोगों ने लेके आया, उसको बार बार मौके दे रहे हो। हर प्लेयर के साथ ज्यादती हो रहे, जो मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुए होंगे हम हमेशा यही हारेंगे। 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त हमारी होनी है। अगर हमारा सिलेक्ट कमेटी यही पे होगी, मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा इससे भी बुरा हाल होगा। मैं तो इनको हाथ जोड़ता हूँ कि हमारी जान छोड़ दो, आप कहीं जाके यार कहीं पे नौकरी कर लो, कहीं और साइड पे चलो, पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार? शाहीन को वनडे का कप्तान बना दिया। वो शाहीन को अभी श्रीलंका में एक ओवर में 26-27-30 रन रहता था, 3 छक्के एक चौका लगा, आखिरी बॉल पे भी छक्का हो जाना था यार, उसको फिर भी इन्होंने कैप्टनसी दिया यार। वो तो मैं तो कह रहा हूँ रिश्ते पाल रहे, वो दामाद है शाहिद अफरीदी की। वजह ये है क्योंकि इसकी वजह से मुझे तो यही वजह लग रहा है, क्योंकि बार बार मौके उसको मिल रहे हो। किस चीज का कप्तान है मुझे बताओ, उसकी कोई परफॉर्मेंस तो निकालो। आप PSL के जगह नहीं बनती उसे, जगह तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ टीम के साथ भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देखो, इन्होंने हमें वर्ल्ड कप में भी जाके इस बंदे ने हमें मैच हराया। दूसरी बात, इज्जत इन्होंने हमारी नहीं रखी थी, अंपायर ने हमारा इज्जत रखा पीछे वर्ल्ड कप में। अगर ये एक बाल हो जाना था तो इसने हमारे श्रीलंका वाला मैच भी इस बंदे ने हराना था। आप उनको लेके आते हो। मैं तो कहता हूँ ये सबको निकाल दे, किसी एक बंदे को भी ना छोड़े। देखो ना, कोई एक बंदा होता है ना, बंदे का ट्रस्ट रहता है। आप साथ किसी पड़ोसी उसी को ना, वो ICC टूर्नामेंट बैक टू बैक, वो आपको ICC टूर्नामेंट में अपने अवाम को कितना खुश कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। देखो वो रेडी वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे छोटी सी छोटी नेकरी वाला हो, वो भी जाते हैं, वो सपोर्ट करता है पिच में जाके। जिनका रात का खाना नहीं होता है ना, वो भी स्टेडियम में जाके टिकट खरीद के मैच देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अवाम पे उनके ट्रस्ट है, बिलीफ है कि वो कर सकते हैं। हमारी बगौड़ी नहीं कर सकते भाईजान। मैं तो कह रहा हूँ इस दफा है, इसको एयरपोर्ट में अंडे मारे, इनको छोड़ने ही नहीं यार। ये घर वाले भी उनको नहीं बताते कि आप क्या कर रहे हो। हमारी क्रिटिसाइड जितना मर्जी हम करें, लेकिन इनको शर्म नहीं आता है। शर्म आना चाहिए इस तरह प्लेयरों को। मैं तो कह रहा हूँ हसन नवाज, साइम अयूब इतने अच्छे प्लेयर हैं, और आपने साइम अयूब को T20 के बजाय वो वनडे सही खेल रहे हैं। आप क्यों उसको ड्रॉप कर रहे हो? बाबर आजम को जलील करके रख दिया आप लोगों ने। T20 क्रिकेट में वो है वनडे का प्लेयर। आप साइज़ारा फरहान आप बनाओ T20 का प्लेयर, आप वनडे में डाल रहे हो। क्यों? उनकी जो इतनी ज्यादा उसकी बनी है इज्जत, साहिबजादा फरहान ने आपका इज्जत बचाया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर मारे, वो 20 में मारे भाई, वनडे में नहीं मारे। ख्वाजा देख लेना आप, उसका ऑस्ट्रेलिया का वो खाली टेस्ट ही खेलता है, T20 नहीं खेलते, वनडे नहीं खेलते। वो भाई आपके पास वनडे का अलग प्लेयर होना चाहिए, टेस्ट का अलग प्लेयर होना चाहिए। देखो अभी चेंजिंग बन रहा था T20 में, वनडे में चेंजिंग नहीं बन रहा था। इन्होंने T20 में नहीं किया, वो वनडे में किया। इस वजह से इन्होंने उल्टा कर दिया ना। आप लोग कान चाहे यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, हमारा पूरा मैनेजमेंट जो बोर्ड बैठा हुआ है ना, जब तक ये सारा के सारा खिलाड़ी को तो बात साइड पे रखो ना, जब तक ये चेंज नहीं होएंगे हमारा इससे भी बुरी से बुरा परफॉर्मेंस जाएंगे। यार शुमाइल हुसैन, मां सदाकत, इनकी क्या परफॉर्मेंस यार मां सदाकत कल का बच्चा है, और आप लोगों ने लाया T20 में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया भाई, वनडे में काफी दिया, आप लोग उसको लेके आ रहे हो। यार मैं हैरान हुई इस बात के कि आप कैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो। मां सदाकत T20 का प्लेयर है, साहिबजादा फरहान T20 का प्लेयर, आप क्यों लाते हो वनडे में? यार वनडे का जो प्लेयर है उसको वनडे में रहने दो, T20 का जो प्लेयर है उसको T20 में रहने दो। हर प्लेयर को अपनी जगह पे दो, मेरिट पे के लाओ ताकि मैच जीतो यार। अब हमारे जज्बात के साथ आप लोग खेल रहे हो, ना खेलो यार। कितना दिल तोड़ोगे? अब बद्दुआ ही लोगों का ले लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या लगता है? हमारे पास 27 वर्ल्ड कप का कोई प्लान नहीं है। हम जलील रहेंगे, इससे भी ज्यादा जलील रहेंगे। ये तो बांग्लादेश है ना, आप जिम्बाब्वे से भी हारोगे, आप कनाडा USA से भी हारोगे, आप किस टीम से नहीं हारोगे अगर आपका ये प्लान होगा। आपका प्लान ही गलत है, आपके पास प्लेयर ही नहीं है, आप हार मान लो। मैं तो कह रहा हूँ यार, किसी युगांडा वगैरह को ले आई पाकिस्तान की जगह में, उनको वर्ल्ड कप में खिलाई 2027 कीनिया वगैरह। आपका सबक, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप में किसी और का हक ना मारो। आप वर्ल्ड कप खेलो ही ना जब तक आप डोमेस्टिक बार अपने प्लेयर को कम से कम 3-4 साल का डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओ ही ना। जब तक आपके देखो हमारा ये रमजान में अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है ना, किसी प्लेयर से रन ही नहीं बन रहे। अब किसी प्लेयर से तो डोमेस्टिक में भी बनना चाहिए ना। हमारे प्लेयर डोमेस्टिक में भी नहीं, गाल माले की क्रिकेट में भी वो नहीं कर सकते, तो बुमराह के सामने कैसे खड़ा हो जाएंगे? वो तो बड़ी टीमों के साथ कैसे सामने होंगे? उनके स्पेल के कैसे सामने होंगे? आर्चर तो एक बॉल इधर मारते हैं, वो तो हेलमेट लोगों का उड़ा रहे हैं। तो ये हमारे आम फाटा हुआ से पिच के अंदर स्कोर नहीं कर सकते, तो ये बाहर जाके कहाँ से कैसे रन करेंगे? ये एशिया में बांग्लादेश से हार रहे, तो आप बाहर जाके इतनी 30 पिच होता है उसमें, तो समझ ही इनको नहीं आएंगे। हम एशिया में नहीं जीत सकते तो हम जाते बाहर मुल्कों का सोच रहे कि हम इंग्लैंड को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। दुआ करके हम तो तक गया भाईजान, कितनी दुआ मांगनी है हमने।
हर वर्ल्ड कप में हम आपको कम से कम दुआओं के जरिए किसी स्टेज तक तो आपको पहुंचा देते हैं ना। आप अपनी 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 बाजू में भी कुछ मैच जीतो तो सही। मैं तो कह रहा हूँ भाईजान, जितनी क्रिटिसाइड कर दे अपनी टीम पे नहीं बनते, आप सारा सिस्टम ही चेंज करो। ऐसा प्रेशर करो कि कोई बंदा ही ना छोड़े। जो आपने पीसीबी में सफाई वाला बैठाया हुआ है ना, उसको भी चेंज करो। मैं तो कह रहा हूँ किसी बंदे को ना छोड़ो यार। जितनी भी आप देखो, आप हमारे पैसे पे आके खेल रहे हो, हमारे अवाम का खून का पैसा। पेट्रोल देखो 1 लीटर 350-400 का हो गया। मुल्क का क्या हाल है। इसके बावजूद भी लोग पूरा अपने कीमती टाइम छोड़ के आप लोगों को देखना चाहते हैं, आप लोगों की खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार हमें मायूस कर रहे हो। इतनी ज्यादा मायूसी हमने कभी नहीं देखा। वर्ल्ड कप से ज्यादा मायूस ये बांग्लादेश वाले मैच पे इन्होंने हमें कर दिया। बहुत बुरी तरीके से हार। आप 114 बनाते हो, दूसरा टीम वो 15 ओवर में चेस करवा रहे। तो आप तो, मैं तो कह रहा हूँ शर्म करो, कुछ हया करो यार। आप छोड़ दो क्रिकेट को, किसी ऐसे बंदों को लेके आए। मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे हर मुल्क में हर सिटी पे नेट लगाई और किसी ऐसे लड़के को सिलेक्ट करवाई को पहले वो इंटरनेशनल खेले ही ना हो। यकीन मानो वही लड़की इनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो ये 20-20 साल से खेल रहे हैं। ये बुरी तरीके से ये सबको कांटा फेरना चाहिए और ये सबको चेंज कर दे, बोर्ड समेत। ये प्लेयर नहीं चेंज करवाने, अपनी पूरा सिस्टम को तब्दील करने, तो फिर ही कुछ बन सकते हैं। वरना आपके सर के ऊपर वर्ल्ड कप है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इससे ज्यादा जलील होएंगे। आप तो अभी एशिया के थ्रू जलील हो रहे हो, आप इंटरनेशनल की सतह पे भी जलील हो जाएंगे अगर आप यही टीम वर्ल्ड कप में लेके जाए। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि वर्ल्ड कप में इस प्लान के साथ आप मत जाओ। आप जलील के अलावा, आपको जलालत के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा।